हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है सामाजिक समस्या के कारण अथवा उपागम पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समस्या के कारण अथवा उपागम। सभी समाजों में कुछ न कुछ सामाजिक समस्याएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, लेकिन उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अथवा स्वयं उनकी प्रकृति में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ समस्याएं बहुत गंभीर होती हैं तो कुछ सामान्य प्रकृति की। कुछ समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं कि एक समुदाय विशेष के व्यक्ति अपने परंपरागत मूल्यों और आदर्श नियमों का पालन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करती हैं। कुछ समस्याएं इसलिए कि बहुत से व्यक्ति इन नियमों का जानबूझकर पालन नहीं करते हैं। इस दृष्टिकोण से पॉल लेंट्स ने सामाजिक समस्याओं की प्रकृति को 4 प्रमुख कारणों के आधार पर स्पष्ट किया है। नंबर 1, व्यक्तिगत अभियोजन में असफलता। नंबर 2, सामाजिक संरचना में दोष। नंबर 3, संस्थागत अभियोजन की असफलता। नंबर 4, सामाजिक नीतियों के निर्धारण में संस्थागत पिछड़न। वास्तव में सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति और इससे संबंधित कारणों को समझने के लिए उन विभिन्न उपागम को समझना आवश्यक है जिन्हें समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से निम्नलिखित कारण संबंधी उपागम का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नंबर 1, सामाजिक विघटन का सिद्धांत। नंबर 2, सांस्कृतिक पिछड़ का सिद्धांत। नंबर 3, मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। नंबर 4, व्यक्तिगत प्रचलन का सिद्धांत। इन चारों उपागम का पृथक पृथक विश्लेषण करके उनके आधार पर सामाजिक समस्या प्रकृति तथा कारणों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक विघटन का सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने सामाजिक समस्याओं की व्याख्या सामाजिक विघटन के आधार पर की है। आरंभ में थॉमस और नेत्की ने इस आधार पर सामाजिक समस्याओं की व्याख्या की है। बाद में बोरन तथा फेरिस जैसे विद्वानों ने इस उपागम को स्वीकार किया। इस उपागम के अनुसार यह माना जाता है कि मानव सभ्यता के आरंभिक स्तर पर समाज में कोई समस्या नहीं थी। बाद में सामाजिक परिवर्तन के कारण परंपरागत नियमों को अस्वीकार किया जाने लगा। यद्यपि व्यवहार के नए और संतुलित नियमों का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप समाज में एक ऐसी दशा पैदा हो गई है जिसमें एक समूह के सदस्यों पर पूर्व निर्धारित नियमों का प्रभाव कम होने लगा है। सदस्यों के बीच एक मत में कमी आने लगी है तथा व्यक्तिवाद में वृद्धि हो जाने से सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ गया है। यही स्थिति सामाजिक विघटन की स्थिति है जो सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है। इस दृष्टिकोण से थॉमस तथा नेत्की ने बताया है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी दशा है जिसमें समाज के अंतर्गत व्यवहार के पूर्व निर्धारित नियमों का अपने सदस्यों पर प्रभाव कम हो जाता है। परिवर्तन की दशा में सामाजिक विघटन किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा बाद में उन किस तरह सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करता है, इसे थॉमस और नेत्की ने पोलैंड के निवासियों का अध्ययन करके स्पष्ट किया है। कि आपका कथन है कि पोलैंड के निवासी जब यूरोप से जाकर अमेरिका में बसे तो उन्होंने स्वयं अपनी संस्कृति और व्यवहार के आदर्श नियमों को छोड़ दिया, लेकिन वे अमेरिका के सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार के नियमों को पूर्णतया ग्रहण करके
इस स्थिति में सांस्कृतिक असामंजस्य अथवा दो संस्कृतियों के बीच पारस्परिक संघर्ष को जन्म दिया। सदस्यों पर व्यवहार के पूर्व निर्धारित नियमों के प्रभाव में कमी आ जाने तथा संस्थात्मक स्थिरता में कमी हो जाने से सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने पोलैंड के निवासियों के सामाजिक संगठन, व्यवहार के तरीकों तथा व्यक्तिगत जीवन में समस्या उत्पन्न कर दी। इस प्रकार सामाजिक समस्याओं का मूल कारण सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होना ही है। नंबर 2, सांस्कृतिक पिछड़न का सिद्धांत। ऑकबर्न ने सामाजिक समस्याओं की विवेचना सांस्कृतिक पिछड़न के उपागम के आधार पर की है। आपका विचार है कि यद्यपि परिवर्तन सभी समाजों की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन तो भी परिवर्तन की दशा संस्कृति के सभी अंगों के बीच समान गति से परिवर्तन नहीं होता। भौतिक संस्कृति के तत्व जैसे उपकरणों, यंत्रों तथा आविष्कारों में होने वाला परिवर्तन अभौतिक संस्कृति के तत्व जैसे प्रथा, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों तथा विश्वासों में होने वाली परिवर्तनों की तुलना में बहुत तेजी गति से होता है। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तन की दशा में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष बहुत पिछड़ जाता है। ऑकबर्न के अनुसार यह स्थिति सांस्कृतिक पिछड़ अथवा सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति है। नंबर 3, मूल में संघर्ष का सिद्धांत। फुलर तथा मेयर्स ने सामाजिक विघटन तथा संस्कृति पिछड़न के उपागम को अपर्याप्त बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी समाज के मूल्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाने की दशा ही सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सामाजिक मूल्य किसी समाज के वे आदर्श प्रतिमान हैं जिनके आधार पर उस समाज के सदस्य किसी विशेष व्यवहार अथवा तत्व का विशेष अर्थ समझते हैं। सामाजिक मूल्य ही यह निश्चित करते हैं कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसका तात्पर्य यह है कि एक समूह में व्यक्तियों की मनोवृत्तियां, भावनाओं तथा व्यवहार में तरीकों का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के अनुसार ही होता है। किसी समय यदि विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक मूल्यों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है अथवा एक ही सामाजिक मूल्य का अर्थ भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट किया जाने लगता है, तब इसी स्थिति को सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है। मूल्यों से संघर्ष होने से व्यक्तिवादिता, लाभ की प्रवृत्ति तथा विचलनकारी व्यवहार जैसी प्राथमिक दशाएं उत्पन्न होती हैं, जो बाद में अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे देती हैं। क्यूबर और हार्पर ने इस स्थिति को प्रौढ़ और युवा पीढ़ी से भिन्न भिन्न सामाजिक मूल्यों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। नंबर 4, व्यक्तिगत विचलन का सिद्धांत। अनेक विद्वान सामाजिक समस्या का कारण व्यक्तिगत व्यवहारों में विचलन होना मानते हैं। यह उपागम मुख्य रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्तियों की प्रेरणाएं तथा व्यवहार के ढंग शेष व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति या तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं समझते अथवा सामाजिक नियमों का पालन करने में असफल हो जाने के कारण ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए हानिकारक मानता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत विचलन उन लोगों की विशेषता है कि जिनका समाजीकरण समुचित ढंग से नहीं हो सका। मर्टन ने इस उपागम को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। जो व्यक्ति उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में जितना सफल हो जाता है, उसकी सामाजिक स्थिति भी उतनी ही ऊंची हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत से व्यक्ति यह महसूस करने लगते हैं कि वैध साधनों के द्वारा वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही वे ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक ही समझने लगते हैं कि परिणाम स्वरूप व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों अथवा तरीकों की अवहेलना करके मनमाने रूप से लक्ष्यों को प्राप्त करने
का प्रयत्न करने लगते हैं। यही स्थिति व्यक्तित्व व्यवहारों में उत्पन्न होने वाली विचलन की स्थिति है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक समाज व्यक्ति के लिए यह लक्ष्य निर्धारित करता है कि वह अपने आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए जीविका उपार्जित करे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति जब वैध साधनों के द्वारा सफल नहीं हो पाता है तो अक्सर वह धोखे, बेईमानी अथवा गैर कानूनी ढंग से जीविका उपार्जित करने का प्रयत्न करने लगता है, जिससे उसके व्यक्तिगत व्यवहार में विचलन की दशा उत्पन्न हो जाती है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या इसी प्रकार के व्यक्तिगत विचलन का परिणाम है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।